वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मालाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्रीनिंग ऑफ एंटी डिप्रेसेंट एजेंट्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से मॉडल्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी एजेंट्स की एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या वो एजेंट्स, क्या वो ड्रग एंटी डिप्रेसेंट है या नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इन विवो मॉडल्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि वो कौन कौन से मॉडल्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी एजेंट्स की एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी को पता लगाते हैं। और उन्हीं में से ही एक मॉडल डिसअपियर स्विम टेस्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन सभी मॉडल्स को समझने से पहले आपको डिप्रेशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डिप्रेशन को समझ पाएंगे तो वो सभी मॉडल्स जो इसके स्क्रीनिंग में यूज़ किए जा रहे हैं उनकी एक्टिविटी को आप समझ पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि ये मॉडल्स कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए आपको डिप्रेशन और उसके सिम्टम्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले अब हम डिप्रेशन को समझ लेते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या आते हैं। तो आपने फार्माकोलॉजी में डिप्रेशन डिटेल में पढ़ा होगा। यहाँ पर हम सिर्फ डिप्रेशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। तो डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है और इस कंडीशन में बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है सीरोटोनिन, इसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। जब बॉडी में सीरोटोनिन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं। वो सभी सिम्टम्स डिप्रेशन के पेशेंट में आते हैं। तो वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं? तो सबसे पहले जब आपने डिप्रेशन के किसी भी पेशेंट को देखा होगा या फिर आमतौर पे हम डिप्रेशन के बारे में सुनते रहते हैं कि किसी भी पर्सन को डिप्रेशन हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया, तो उसके बारे में आपने अगर उस पर्सन को आप इमेजिन कर पाएँ तो वो सिम्टम्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो पहला सिम्टम्स क्या होता है कि वो जो पर्सन होते हैं वो काफ़ी बुझे बुझे से रहते हैं, उनके अंदर एक्टिवनेस नहीं रहती है, उनके साथ क्या होता है सैडनेस, बहुत ही दुखी दुखी से रहते हैं, होपलेस होते हैं, मतलब उनको किसी भी चीज़ की होप नहीं रहती है और वर्थलेस रहते हैं, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जीवन बेकार है, उन्हें किसी भी चीज़ को करने की इच्छा नहीं होती है, वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ये सभी सिम्टम्स क्या होते हैं? स्लीपी होते हैं, मतलब सोते रहते हैं दिन भर, खाने में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये सारे सिम्टम्स डिप्रेशन के पेशेंट में अपीयर होते हैं, जैसे कि होपलेस होना, वर्थलेस होना, सैड होना। ये सारे सिम्टम्स डिप्रेशन के पेशेंट्स में आते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स को हम यूज़ करके डिप्रेशन के मॉडल्स को यूटिलाइज करते हैं और उसकी हेल्प से हम एंटी डिप्रेसेंट एजेंट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये तो हो गई डिप्रेशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं डिप्रेशन में यूज़ होने वाले मॉडल्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम इन विवो मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, जो इन विवो मॉडल्स एंटी डिप्रेसेंट एजेंट्स की स्क्रीनिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले उन सभी मॉडल्स के नाम देख लेते हैं कि उनके नाम क्या क्या है। तो जो हमारा पहला मॉडल है उसका नाम है डिसअपियर स्विम टेस्ट। इसी मॉडल को आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट मॉडल है हमारा टेल सस्पेंशन टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा लर्न हेल्पलेसनेस टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा म्यूरिसाइड बिहेवियरल टेस्ट। नेक्स्ट है कैटालेप्सी एंटागोनिज्म इन चिकन। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल चेंजेस आफ्टर न्यूनेटल क्लोमिप्रामिन ट्रीटमेंट। तो ये वो सभी इन विवो मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी एजेंट्स की एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी को चेक करते हैं। और ये जो मॉडल्स हैं इन्हीं को हम बिहेवियरल टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इन सभी मॉडल्स में हम एनिमल के बिहेवियर के अकॉर्डिंग एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी को चेक कर रहे हैं, इसलिए इन मॉडल्स को हम बिहेवियरल टेस्ट भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिसअपियर स्विम टेस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम डिसअपियर स्विम टेस्ट का प्रोसीजर देख लेते हैं कि ये मॉडल कैसे परफॉर्म किया जाता है और उस होपलेस की कंडीशन को डेवलप करवा के हम अपनी एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी को चेक करें। तो अब हम डिसअपियर स्विम टेस्ट के प्रोसीजर को देख लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है और कैसे हम इसकी हेल्प से एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी को चेक करते हैं। तो देखिए, ये जो नाम है डिसअपियर स्विम टेस्ट, इस मॉडल में ही इसके मतलब छुपा हुआ है कि हम कैसे और किस तरीके से एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी को चेक कर रहे हैं। तो इस मॉडल का नाम क्या है? इस मॉडल का नाम है डिस्पेयर स्विम टेस्ट। और डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेसनेस, यानी निराश होना, होपलेस हो जाना। तो डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेस, और उस होपलेस की वजह से
किस चीज़ की होपलेस है वो होपलेस है स्विम करने की। तो क्या है, डिस्पेयर स्विम टेस्ट, यानी कि निराशावादी स्विम, यानी कि हम बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड हम एनिमल्स जो होंगे उनके अंदर होपलेस वाली कंडीशन डेवलप करेंगे। और वो होपलेस की जो कंडीशन होगी वो किस चीज़ का होपलेस होगा, वो होगा स्विम करने का होपलेस। यानी कि इस मॉडल में एनिमल होपलेस हो जाएगा स्विमिंग के रिगार्डिंग, स्विमिंग को करने के लिए वो एनिमल होपलेस हो जाएगा। और हमने आपको बताया हुआ है कि होपलेस एक सिम्टम है किसका, डिप्रेशन का। वो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है कि ड्यूरिंग द डिप्रेशन जो पर्सन होते हैं उनके अंदर होपलेस की कंडीशन डेवलप होती है, और बाय द हेल्प ऑफ डिस्पेयर स्विम टेस्ट हम एनिमल के अंदर होपलेस की कंडीशन को डेवलप कर रहे हैं। तो इसके हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने ड्रग की एक्टिविटी को। अब हम इस मॉडल का प्रोसीजर देख लेते हैं कि ये मॉडल कैसे परफॉर्म किया जाता है। जैसा कि हमने आपको हर मॉडल में बताया हुआ है कि हर मॉडल में आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो एनिमल चाहिए होता है, दूसरा स्टैंडर्ड ड्रग चाहिए होती है, और तीसरा इंड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है जिसकी हेल्प से हम रिगार्डिंग डिजीज़ को क्रिएट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एनिमल को देख लेते हैं कि हम कौन सी एनिमल को यूज़ करेंगे। तो एनिमल क्या है हमारा, एनिमल है हमारा मेल स्प्रेगडोली रैट। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड ड्रग कौन सी है, तो स्टैंडर्ड ड्रग है हमारी इमिप्रामीन। जो इमिप्रामीन है वो क्या है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, जिसके बारे में आपने क्लासिफिकेशन में फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा। तो ये ड्रग को हमें एज अ स्टैंडर्ड ड्रग यूज़ कर रहे हैं इस मॉडल में। और एनिमल हो गया हमारा स्प्रेगडोली रैट। तो अब ये हो गया एनिमल और ड्रग की बात। अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो देखिए, इसमें हम मेल स्प्रेगडोली रैट को लेंगे जिनका वेट होगा 160 टू 180 ग्राम। उसके बाद हम उसमें हाउस केज विथ फ्री एक्सेस टू फूड एंड वाटर। तो इसके बाद हम इन्हें सेपरेटली केज में रख देंगे, और केज में फ्री एक्सेस होना चाहिए फूड और वाटर का। फूड और वाटर में हमें कोई लिमिटेशन नहीं लगानी है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, हमें उन्हें फ्री एक्सेस देना है फूड और वाटर के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इन एनिमल्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। तो ग्रुप्स में डिवाइड का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद जब हमें प्रोसीजर स्टार्ट करना है उसके 1 आवर्स बिफोर, यहाँ पे 1 आवर्स बिफोर आएगा, 1 आवर्स बिफोर हमें इन सभी एनिमल्स को डोजिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स। मतलब क्या है कि 1 घंटा पहले जो कंट्रोल ग्रुप है उसको सलाइन देना है, जो स्टैंडर्ड ग्रुप है उसको हमें अपनी स्टैंडर्ड ड्रग देनी है, और जो टेस्ट ग्रुप है उसको हमें अपनी टेस्ट ड्रग देनी है। तो ये हो गया, हमने अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स हमें इन्हें डोजिंग कर देनी है 1 घंटा पहले प्रोसीजर के। जब भी प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला होगा उसके 1 घंटा पहले हमें इन्हें डोजिंग कर देनी है, जिससे कि ड्रग प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो जाए और अपना एक्शन देने के लिए रेडी हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम निवाइन रैट्स आर इंडिविजुअल्स फोर्स टू स्विम इनसाइड अ वर्टिकल प्लेक्सीग्लास सिलेंडर। उसके बाद हम इन सभी एनिमल्स को, इंडिविजुअल एनिमल्स को निकालेंगे रिस्पेक्टेड ग्रुप से, और उन्हें हम प्लेक्सीग्लास का जो सिलेंडर होता है, एक अपरेटस है, इसमें हम इनको स्विम करवाएंगे फोर्सफुली। तो इनमें हम स्विम करवाएंगे, किसमें, प्लेक्सीग्लास सिलेंडर में हम इन्हें स्विम करवाएंगे। अभी प्लेक्सीग्लास सिलेंडर क्या होता है, तो देखिए प्लेक्सीग्लास सिलेंडर एक तरीके का वर्टिकल सिलेंडर है जिसकी हाइट 40 सेंटीमीटर होती है, इसका डायमीटर 18 सेंटीमीटर होता है, और इसमें 15 सेंटीमीटर तक हम वाटर भरते हैं जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो मतलब क्या है, जैसे आप समझ लीजिए एक सिलेंडर है इस तरीके का, इसमें हमें 15 सेंटीमीटर तक वाटर भरना है, और इसकी ओवरऑल हाइट 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, इसकी हाइट ओवरऑल 40 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर तक हमें इसमें क्या करना है, वाटर भरना है, और इसका डायमीटर 18 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम उनको स्विम करवाएंगे उस सिलेंडर में, रिस्पेक्टेड एनिमल्स को स्विम करवाएंगे। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर क्या होगा, जब हम रैट को, मान लीजिए आपका ये एपरेटस है, इसमें आपने जैसे ही एनिमल्स को डिप किया, तो जब हम रैट को डिप करेंगे उसके अंदर फोर्सली स्विम करवाएंगे, तो वो जो रैट होगा वो स्टार्टिंग में विग्रस शेकिंग करेगा, विग्रस स्विमिंग करेगा। तो उसमें क्या होगा, रैट प्लेस इन द सिलेंडर फॉर फर्स्ट टाइम आर इनिशियली हाईली एक्टिव, विग्रस स्विमिंग इन सर्कल्स, ट्राई टू क्लिम द वॉल और ड्राइविंग टू द बॉटम। तो मतलब क्या है
कि जब हमने इस एनिमल को, रिस्पेक्टेड एनिमल्स को अपनी एपरेटस में डाला और उनको स्विम करवाया, तो उस समय जब स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में जो हमारा एनिमल होगा वो विगरस स्विमिंग करेगा, यानी जल्दी जल्दी स्विमिंग करेगा, उसके बाद फास्टली स्विमिंग करेगा और बहुत ही एक्टिवली स्विमिंग करेगा। मतलब वो काफ़ी एक्टिव होगा, एक्टिव के साथ साथ वो विगरस स्विमिंग भी करेगा, जल्दी जल्दी स्विमिंग करेगा। उसके बाद वो क्योंकि हमने यहाँ पे 15 सेंटीमीटर तक वाटर भरा है, तो वो एनिमल इसके ऊपर आना चाहेगा, मतलब कि वो जो वॉल्स है उससे चढ़ना चाहेगा। ये जो वॉल देख रहे हो आप, इसकी जो वॉल होगी उसके थ्रू वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, या फिर वो बॉटम की तरफ जाने की कोशिश करेगा कि बॉटम की तरफ जाके हम निकलने का कोशिश करें। तो मतलब क्या है, ओवरऑल क्या है कि वो एनिमल जो होगा हाईली एक्टिव होगा और अपनी आप को उस कंडीशन से निकालने की कोशिश करेगा, उस एपरेटस से जिसका नाम है हमारा प्लेक्सीग्लास सिलेंडर, उससे निकालने की कोशिश करेगा। वो बाहर निकलना चाहेगा, या तो वो बॉटम में की तरफ फ्लो करेगा या तो वो बाहर की तरफ फ्लो करेगा, यानी कि वो वॉल के थ्रू उस जो है सिलेंडर से निकलना चाहेगा, या फिर वो स्विमिंग करेगा। और ये जो स्विमिंग होती है वो होती है सर्कुलर, यानी कि वो स्विमिंग कैसे करेगा, सर्कुलर वे में स्विमिंग करेगा। तो इस तरीके से वो एनिमल स्विम करेगा और अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आफ्टर 2 to 3 मिनट, मतलब 2 से 3 मिनट के बाद इनएक्टिविटी बिगिंस टू सबसाइड एंड इंटरस्प्रेड विथ फेज ऑफ इमोबिलिटी और फ्लोटिंग ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ। तो आफ्टर 2 to 3 मिनट्स क्या होगा, ये जो एनिमल पहले बहुत ही एक्टिव था, वो एनिमल 2 से 3 मिनट के बाद अब उसमें क्या होगा, उसकी एक्टिविटी सबसाइड होने लगेगी, यानी उसकी एक्टिविटी कम होने लगेगी। और कम होने के साथ साथ क्या होगा, वो बीच में इंटरस्प्रेडेड विथ फेज ऑफ इमोबिलिटी, यानी कि बीच में उसमें इमोबिलिटी की कंडीशन डेवलप होगी। मतलब क्या है कि पहले तो वो फास्टली स्विम कर रहा है, बॉटम की तरफ जा रहा है, अप वॉल की तरफ क्लाइंब कर रहा है, लेकिन आफ्टर 2 to 3 मिनट्स जो एनिमल होगा उसकी ये जो एक्टिविटी है वो कम पड़ जाएगी। वो धीरे धीरे स्विम करेगा, वो धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी को करेगा, निकलने की जो कोशिश थी उसको वो धीरे धीरे करेगा, वो उतनी एक्टिवली वो चीज़ को परफॉर्म नहीं करेगा। और इसके साथ ही साथ ड्यूरिंग दिस फेज वो बीच बीच में क्या हो जाएगा, इमोबाइल हो जाएगा, यानी कि उसकी एक्टिविटी एकदम रुक जाएगी, वो एकदम फ्लैट हो जाएगा। मतलब क्या है, वो फ्लोटिंग सिर्फ करेगा। मतलब जैसे होता है ना, कभी कभी आपने एनिमल्स को देखा होगा अगर वो पानी में ऐसे पड़े रहते हैं, जैसे कभी आपने देखा होगा कि तालाब में भैंस जो होती हैं, गाय जो होती हैं, वो ऐसे एज इट इज़ ऐसी पड़ी रहती हैं और वो कोई एक्टिविटी नहीं करती हैं। तो वो बिल्कुल उसी कंडीशन में एज इट इज़ ऐसे पड़ा रहेगा, ना तो वो निकलने की कोशिश करेगा और ना ही वो बॉटम की तरफ जाने की कोशिश करेगा और ना ही वो स्विमिंग करेगा। वो एज इट इज़ उसी कंडीशन में पड़ा रहेगा बीच बीच में, मतलब ऑल द टाइम नहीं, बीच बीच में 2 से 3 मिनट के बाद वो बीच बीच में ऐसी कंडीशन को डेवलप करेगा। उसके बाद क्या है, आफ्टर 5 to 6 मिनट, जब 5 से 6 मिनट जैसे ही हो जाएगा तो इमोबिलिटी इसको रिड्यूस हो जाएगी टू प्लेटू फेस। तो इसके बाद क्या होगा, जब हम 5 से 6 मिनट, यानी कि जब हम इस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं, 5 से 6 मिनट के बाद वो एनिमल एकदम प्लेटू फेस पे चला जाएगा, यानी वो प्रॉपरली टोटली इमोबाइल हो जाएगा। वो बिल्कुल भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेगा, और अब क्या हो जाएगा, वो प्लेटू फेस में चला जाएगा और इस कंडीशन में 80% वो एनिमल जो है इमोबाइल रहेगा, यानी कि 80%, यानी मैक्सिमम टाइम वो एनिमल इमोबाइल था। बल्कि 2 से 3 मिनट के बाद वो बीच बीच में इमोबाइल हो रहा था, लेकिन 5 to 6 मिनट के बाद वो प्रॉपरली टोटली इमोबाइल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये इमोबाइल होगा। अब देखिए, अब ये तो हो गया प्रोसीजर कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन ये क्या कंडीशन, ये हो क्यों रहा है कि पहले एनिमल बहुत एक्टिव काम कर रहा था, बाद में वो कम हुआ और लास्ट में तो देख रहे हैं हम एकदम ही इमोबाइल हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए, क्योंकि जो एनिमल है उसने, जब हमने उसको इस सिलेंडर में, प्लेक्सीग्लास के जब सिलेंडर में डिप किया, तो एनिमल स्टार्टिंग में क्या है, एनिमल अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा है, वो एक्टिव है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो डिप्रेशन की कैटेगरी में चला जा रहा है, वो डिप्रेस स्टेट में चला जा रहा है और उसके अंदर होपलेस की कंडीशन डेवलप हो रही है। मतलब उसने उम्मीद छोड़ दी है कि अब तो हम निकल ही नहीं पाएंगे इस कंडीशन से, कोई मतलब नहीं है, हम ना तो बॉटम की तरफ जा सकते हैं, ना तो हम क्लाइंब करके बाहर निकल
सकते हैं, ना तो हम स्विम ही कर सकते हैं, तो वो होपलेस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी उसके अंदर। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये जो होपलेस की कंडीशन है वो थोड़ी डेवलप होगी, मतलब बीच में जो ट्राई भी करता रहेगा कि हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये होपलेस की कंडीशन क्या हो जाएगी, उसके अंदर डेवलप होगी और उसके अंदर डिप्रेशन की कंडीशन डेवलप होगी, क्योंकि होपलेस की जब कंडीशन डेवलप होती है तो ये इक्वल टू किसके है, डिप्रेशन के, क्योंकि डिप्रेशन में होपलेस का सिम्टम आता है। तो ये क्या होगा, 2 से 3 मिनट के बाद ये एनिमल तो है डिप्रेशन के स्टेट में जाना स्टार्ट कर देगा, लेकिन टोटली नहीं गया है, धीरे धीरे वो डिप्रेशन की कंडीशन में जा रहा है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी देर के लिए वो डिप्रेशन की कंडीशन में आया, उसके बाद जब देखा उसने कि थोड़ा फिर भी वो बीच में ट्राई कर रहा है कि हम बाहर निकल जाए, बीच में होपलेस हो रहा है, फिर ट्राई कर रहा है, फिर होपलेस हो रहा है, फिर ट्राई कर रहा है, तो ये कंडीशन डेवलप हो रही है। लेकिन आफ्टर 5 to 6 मिनट के बाद उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि बिल्कुल अब मेरे पास कोई भी चांस नहीं है बाहर निकलने का, तो वो टोटली होपलेस हो जा रहा है, मतलब वो पूरा टोटली डिप्रेशन के एक फेज़ में चला गया है। अब उसको बिल्कुल होप नहीं है कि वो बाहर निकल भी सकता है उस सिलेंडर से, वो प्लेक्सीग्लास का जो सिलेंडर है उससे उसको ये रियलाइज़ हो गया है कि अब ये इस सिलेंडर से बाहर निकल ही नहीं सकता है। तो ये कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो रही है। तो देखिए 2 to 3 मिनट के बाद स्लाइटली डिप्रेशन, इसके बाद ये टोटली डिप्रेशन की कंडीशन डेवलप हो रही है। तो अब क्या होगा, इसके बाद ये जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं, इसके बाद आफ्टर 15 मिनट हम 15 मिनट के बाद उस रैट को वाटर से निकालेंगे, उस रैट को ये जो प्लेक्सीग्लास का सिलेंडर है इससे निकालेंगे और उसके बाद उसको ड्राई करते हैं। ड्राई कैसे कर रहे हैं, ड्राई हम हीटेड इनक्लोजर में करते हैं जिसका टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसमें हम ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद हम इनको सेपरेटली केजेस में रख देंगे, मतलब रिस्पेक्टेड केज में हमें रखना है, कंट्रोल में कंट्रोल, रेफरेंस में रेफरेंस और टेस्ट में टेस्ट एनिमल को रख देना है। तो ड्राई करने के बाद जब हमने इनको सेपरेटली केज में रख दिया है, उसके 24 घंटे के बाद क्या है यहाँ पे, दे आर अगेन प्लेस्ड इन अ सिलेंडर 24 आवर्स लेटर फॉर द 5 मिनट्स एंड मेजर टोटल ड्यूरेशन ऑफ इमोबिलिटी। तो मतलब क्या है, जब हमने इनको सेपरेटली केज में रख दिया, उसके बाद 24 घंटे के बाद हमें इनको फिर से केज से बाहर निकालना है और रिस्पेक्टेड एनिमल्स को फिर से हमें वो जो प्लेक्सीग्लास का सिलेंडर था उसमें फिर से कैप्ट करना है फॉर 5 मिनट, और 5 मिनट के बाद फिर से हम कैप्ट करेंगे और उनका बिहेवियर देखेंगे कि क्या उनमें इमोबिलिटी है या नहीं है। तो ये चीज़ हम इनको देखेंगे। तो ये होता है ओवरऑल प्रोसीजर। तो अब देखिए, ये तो हो गया प्रोसीजर। अब इवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं कि इवैल्यूएशन में क्या होगा। तो देखिए, जब ये हमने पूरा प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया तो उसके बाद जब हम कंपेयर करेंगे ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन, जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा कंट्रोल ग्रुप था जिसको हमने सिर्फ सलाइन दिया था, उसके अंदर इमोबिलिटी की कंडीशन डेवलप होगी और उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब कि इमोबिलिटी की कंडीशन डेवलप होगी और वो इमोबाइल स्टेट में रहेगा, मतलब वो टोटली डिप्रेशन के फेज में रहेगा। तो यहाँ पे नो इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे इमोबाइल होगा, तो यहाँ पे जो हमारा एनिमल होगा वो होगा इमोबाइल, ठीक है, क्योंकि इसको हमने कोई भी ड्रग नहीं दे रखी, इस वजह से ये इमोबाइल है। इसके बाद जो सेकंड ग्रुप है हमारा स्टैंडर्ड का, तो जिसमें हमने अपनी स्टैंडर्ड ड्रग इमिप्रामिन दे रखी है, इसमें क्या होगा, इसमें डिक्रीज होगी फ्लोटिंग एंड इमोबाइल। मतलब क्या है, इसमें फ्लोटिंग की और इमोबाइल की कंडीशन डिक्रीज होगी। मतलब क्या हुआ कि जिस एनिमल को हमने स्टैंडर्ड ड्रग दे रखी है उसके अंदर इमोबिलिटी नहीं आएगी, उसके अंदर फ्लोटिंग की कंडीशन नहीं आएगी, यानी वो जो होपलेस की कंडीशन डेवलप हो रही थी वो नहीं आएगी और एनिमल एक्टिवली परफॉर्म करेगा और उसकी स्विमिंग स्टार्ट रहेगी। वो बाहर की तरफ क्लैम्प करना, बॉटम की तरफ जाना और स्विमिंग करना, ये उसका चालू रहेगा, वो स्टार्ट रहेगा। उसके अंदर होपलेस की कंडीशन नहीं डेवलप होगी, वो फ्लोटिंग स्टेट में नहीं जाएगा, वो इमोबाइल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी ड्रग है वो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जिसका नाम है इमिप्रामिन, तो वो उस एनिमल में डिप्रेशन डेवलप नहीं होने देगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वो एनिमल अभी भी एक्टिवली परफॉर्म करेगा और उस कंडीशन से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ये हो गया। और अगर हम बात करें अपने थर्ड ग्रुप की, जो कि है हमारी टेस्ट ग्रुप, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें अगर एनिमल इमोबाइल है,
वो एनिमल फ्लोटिंग कंडीशन में है, इमोबाइल है, मतलब कि आपकी जो टेस्ट ड्रग है वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग नहीं है, उसने कोई भी डिप्रेशन को डाउन नहीं किया है, जिसकी वजह से एनिमल डिप्रेशन स्टेट में है और इसी की वजह से वो फ्लोट कर रहा है, इसी की वजह से वो इमोबाइल है। लेकिन अगर टेस्ट ग्रुप में एनिमल जो है वो एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है, उसमें स्विमिंग हो रही है, वो क्लाइंब कर रहा है, वो बॉटम की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आपका एनिमल एक्टिव है, उसके अंदर डिप्रेशन की कंडीशन डेवलप नहीं हुई है, इसका मतलब कि वो जो ड्रग है टेस्ट ड्रग वो एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी को शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी को बाय द हेल्प ऑफ डिस्पेयर स्विम टेस्ट पता लगाते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। आज का ये वीडियो हमारे एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे था। अगर आपको और भी किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप आज का वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।